सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने ईस्ट को देखा, वेस्ट को देखा, साउथ को देखा, नॉर्थ को देखा, यहाँ तक कि जमीन को उलट पलट करके देखा। A question arise in our mind again, ऐ हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम, ईस्ट वेस्ट साउथ नॉर्थ में पब्लिक रहती है, वहाँ ढूंढा तलाशा ततब्बो डिस्कवरी बात लॉजिकली, लेकिन जमीन को उलट पलट करके क्यों देखा? क्या जमीन के नीचे पब्लिक रहती है? अगर हाँ तो ये किसी शरीयत में नहीं आया, ये किसी दीन मुसवी में नहीं है, नहीं दीन ईसवी में है, नहीं दीन इस्लाम में है, नहीं कभी आपने आके बताया किसी नबी रसूल को। फिर जमीन को उलट पलट के देखने की क्या वजह है? तायर सिदरा की तरफ से जवाब होगा। नाक़िस साइल, इस सवाल का जवाब तुम्हें उस वक्त समझ में आएगा जब गूगल का जमाना होगा, ट्विटर का दौर होगा, यूट्यूब का धमाल होगा, फेसबुक में दुनिया मशगूल होगी, www के जरिए पूरी दुनिया को ग्लोबल विलेज में कंट्रोल कर लिया गया होगा। इंसान कतर एयरलाइंस बनाएगा, गल्फ एयरवेज बनाएगा, अमेरिकन एयरलाइंस होगा, शटल स्पेस का जमाना होगा, आइंस्टाइन की थ्योरी को ऑक्सफोर्ड में पढ़ाया जा रहा होगा, कैम्ब्रिज में पढ़ाया जा रहा होगा, न्यूटन की नाजायज औलादे नए प्लेनेट से नई मखलूक एलियन का चेहरा पेश करेंगे। कहीं ऐसा न हो खाड़ी पारा के मुसलमानों के सामने में, उर्से कलीमी में आने वालों के सामने, उस शाखों के सामने में ये दावा कर दे, ऐ आशिकों, ऐ प्यारे मुस्तफा के दीवानों, ये लो तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत फला प्लेनेट पर है, और उस प्लेनेट पे कोई नबी नहीं गए, कोई रसूल नहीं गए, क्योंकि रॉकेट नहीं था, शटल स्पेस नहीं था, एयरक्राफ्ट नहीं था, इंडिगो नहीं था, जेट एयरवेज नहीं था, विस्तारा नहीं था, स्पाइस एयरलाइंस नहीं था, दुनिया में किसी एयरक्राफ्ट का वजूद नहीं था। फला प्लेनेट से फला मखलूक है जो तुम्हारे नबी से ज्यादा खूबसूरत है। ये एतराज होने वाला था आइंस्टाइन की औलादों की तरफ से। दफा दखले मुकद्दर के तहत 1400 साल से भी पहले तायर सिदरा ने उस एतराज को जमीन पर पटक कर उसकी छाती पर उसने मुस्तफा की आखिरी कील ठोकते हुए जवाब दिया, कल्लब तो बाबे तफईल का फेले माजी मारूफ वाहिद मुतकल्लिम का सेगा, और बाबे तफईल का पावर बोलता है, कल्लब तो का तेवर बोलता है। मैंने सिर्फ जमीन को नहीं पलटा, बल्कि मैंने मरकरी को भी देखा है, वीनस को भी देखा है, मार्स को भी देखा है, जुपिटर को भी देखा है, सैटर्न को भी देखा है, यूरेनस को भी देखा है, नेपच्यून को भी देखा है। 8 प्लेनेट नहीं, कयामत तक जितने प्लेनेट आने वाले हैं, डिस्कवरी होने वाले हैं, तमाम प्लेनेट को उलट पलट के चीर फाड़ के तायर सिदरा ने देखा, और उसके बाद जो जजमेंट दिया उसकी तर्जमानी मेरा इमाम, अच्छे रजा, प्यारे रजा, आशिक रजा, फाजिल रजा, अल्लाह की रजा, सहाबा की रजा, बरेली का कलंदर, तमाम शैतानों का बाप इमाम अहमद रजा खान फाजिल बरेली करते तो इरशाद फरमाते हैं, यही बोले सिदरा वाले जमाने जहां के ठाले, सभी मैंने छान डाले तेरे पाए का नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, उर्से मुबारक हजरत अल्लामा मौलाना मुफ्ती गुलाम जिलानी अज़हरी, नारे तकबीर, वाह वाह सुभान अल्लाह। एक अंदर की बात बताऊं आप लोग, आज भी जिब्रील अलैहिस्सलाम जिंदा है। वाह वाह सुभान अल्लाह। और मेरी अकीदत कहती है हुस्ने मुस्तफा पर अल्लाह ने आई विटनेस बनाकर रखा है। बेशक आई विटनेस बनाकर जिब्रील अलैहिस्सलाम हुस्ने मुस्तफा पर। अकीदत और मोहब्बत के साथ पहले दुरूद शरीफ पढ़ते हैं। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम, सलातो व सलाम अलैका या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। पॉइंट नंबर 1, हमारी गुफ्तगू का उन्वान है अक़्ल वर्सेस इस्लाम। पॉइंट नंबर 1 ये है कि इस जगह सीमांचल में किसी शख्स की रूह जिस्म से निकल जाए, वी कॉल्ड ही डेड, वो मर गया।
फला का इंतकाल हो गया, उसकी नमाज जनाजा बाद नमाज जोहर फला मस्जिद में अदा की जाएगी। सामे कहते हैं इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। रूह निकल गई मीन्स इज मुर्दा, वो डेड है, वो मुर्दा है। कॉमन सेंस भी यही है, रूह निकल गई इंसान मुर्दा है। लेकिन हकीकत यह नहीं। अबू जहल से नबी ने कहा, अबू जहल कलमा पढ़, मैं अल्लाह का नबी हूं। एक बार, दो बार, कई बार जिब्रील अलैहिस्सलाम आए, या रसूल अल्लाह, ये मुर्दा है, आपकी बात असर नहीं करेगी। I confused. Abu Jahl is walking. Islam said he is dead. Abu Jahl is minding. Islam said he is dead. Abu Jahl is planning. Islam said he is dead. His eyes is watching. Islam said he is dead. His foot is walking. Islam said he is dead. His hand is catching. Islam said he is dead. His heart is beating. Islam said he is dead. अबू जहल चल फिर रहा, उठ बैठ रहा, मगर इस्लाम बोल रहा ये मुर्दा है, रूह निकली नहीं, जिसमें रूह बाकी है, और इस्लाम बोल रहा है मुर्दा है। इसका मतलब यह हुआ कि सीमांचल में अगर रूह निकल जाए या रूह मौजूद हो तो इसका नाम जिंदगी या मौत नहीं है, क्योंकि अबू जहल के बदन में रूह बाकी है, मलकुल मौत अभी आए नहीं, रूह निकाले नहीं, और इस्लाम ने कह दिया मुर्दा। 61 हिजरी हजरत अब्बास का बाजू कट गया है, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत जुहैर बिन कीन की रूह निकल चुकी, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत कासिद की रूह निकल चुकी, हजरत कैस की रूह निकल चुकी, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत हुर जा चुके, इस्लाम बोलता है जिंदा है। हजरत अली असगर के हल्क को तीर पार कर चुका, इस्लाम बोलता है जिंदा है। इमाम हुसैन बदन करबला में और सर दमिश्क में, और इस्लाम बोलता है वला तक़ूलू लिमन युक़्तलू फी सबीलिल्लाहि अमवात। अबू जहल तू जीते जी मर कैसे गया? करबला वाले आका मरने के बाद भी आप जिंदा कैसे हैं? अबू जहल के मिजाज, अबू जहल का बुजुर्ग जवाब दिया, अदावत मुस्तफा ने मुझे जीने नहीं दिया। करबला वाले आका बोले मोहब्बत मुस्तफा ने मुझे कभी मरने नहीं दिया। मसलक आला हजरत फैज़ान औलियाए किराम, वाह 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 सुभान अल्लाह। ये बात तो साबित हो गई कि रूह है तो नाम जिंदगी नहीं है, और रूह निकल गई तो इसका नाम मुर्दनी नहीं है, इसका नाम मौत नहीं है। नारा लगाना फर्ज वाजिब है। रूह के वजूद का नाम जिंदगी नहीं है, और रूह निकलने का नाम मौत नहीं है। अच्छा ये समझ में आ जाए, फरमाता है वो झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि अकॉर्डिंग टू हार्ट वो लायर थे, वो चीटर थे, दिल में जो था वो जुबान पर नहीं था। पता ये चला मैं मुसलमान हूँ, ये सिर्फ मुसलमानों का जवाब नहीं, ये काफिर वहाबी देवबंदी मुनाफिक का भी जवाब है। रब्बे कदीर ने पहले सवाल के जरिए यहूदी नसरानी को, काफिर को, बल्कि पहले सवाल से मुशरिक को हटाया है, दूसरे सवाल के जरिए यहूदी नसरानी को हटाया है, और तीसरे सवाल के जरिए तमाम फिरक़े बातिला वहाबी और दयाबना को हटा दिया, क्योंकि तीसरे सवाल का जवाब वही देगा जिसको मारिफते मुस्तफा हासिल होगी, जो नबी को पहचानता होगा। और नबी को कौन पहचानेगा भाई? क्या वहाबी नहीं बोलते मैं नबी को पहचानता? क्या जुडैसियम नहीं बोलते मैं नबी को पहचानता? क्या दयाबना नहीं बोलते मैं नबी को पहचानता? वो भी बोलते हैं मैं नबी को पहचानता हूँ। फिर कैसे पता चला कि ये जवाब सिर्फ सुन्नी देगा कि ये हमारे नबी है? तीसरा सवाल ही फाइनल एंड लास्ट सवाल है, इसके बाद कोई सवाल नहीं होगा, इसके बाद सीधा रिजल्ट होगा उसके सामने, या तो जहन्नम में जाएगा या जन्नत में जाएगा। फिर तीसरा सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी देगा, इसकी क्या
दलील है। हाँ है ना, गुलाम जिलानी अजहरी के पास इसकी भी दलील है। प्यारे मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते, मन सल्ला अलैया यौमल जुमअह औ लैलतल जुमअह क़दल्लाहु लहु मिन हाजा 70 मिन हवाइजिल आखिरह व 30 मिन हवाइजिद दुनिया सुम्मा युअज्जिलुल्लाहु बिज़ालिका मलका इला आखिर। जब कोई शख्स यौमे जुमा या शबे जुमा, जुमा के दिन या जुमा की रात नबी पे सलातो सलाम पढ़ता, रब एक फरिश्ता को मुतअय्यन फरमाता, अल्लाह 100 हाजतें पूरी फरमाता, 30 दुनिया की 70 आखिरत की, और वो फरिश्ता नबी की बारगाह में दुरूद शरीफ को ऐसे पेश करता है जैसे पब्लिक अपने राजा को गिफ्ट दिया करती है। या रसूल अल्लाह, ये फला आदमी है, आप पर दुरूद शरीफ भेजा है, इसे कबूल कर लीजिए ना। हदीस का लफ्ज देखिए, वयुखबिरुनी मन सल्ला अलैया बिइस्मिही व नसबिही इला अशीरतिही। वो फरिश्ता आके मुझे कहता, या रसूल अल्लाह, इस शख्स का नाम ये है, उसके बाप का नाम ये है, दादा का नाम ये है, परदादा का नाम ये है, लकड़दादा का नाम ये है, छकरदादा का नाम ये है, हकरदादा का नाम ये है, दादा के परदादा लकड़दादा का नाम ये है। क्योंकि इसमें ही का लफ्ज आया, फिर नसब का लफ्ज आया, फिर अशीरा का लफ्ज आया, और अशीरा अरबी में खानदान दर खानदान को कहा जाता है। इन तमाम नामों की लिस्ट को लेकर के फरिश्ता बारगाह मुस्तफा में हाजिर है। अब अगला जुमला तो सुनिए, नबी इरशाद फरमाते हैं, वो मुसब्बितहु इंदी फी सहीफतिन बैदा, मैं उस लिस्ट को सफेद रजिस्टर में महफूज कर लेता हूँ। सफेद रजिस्टर में। मेरा सवाल यह है कि हम लिखते हैं इसलिए गुनाहगार हैं, भूल जाते हैं, इसलिए हम लिख लेते हैं ताकि देख देख के आपके सामने तकरीर करूंगा। लेकिन नबी का मेमोरी पावर कितना है, अभी कुछ देर के बाद में आने वाला है। नबी का मेमोरी पावर, नबी की अक्ल अल्लाह ने कितनी दी है, अभी थोड़ी देर के बाद में आएगा। बस इतना जान ले कि नबी भूलते नहीं है, नबी मोहताज नहीं है, नबी की मेमोरी पावर वीक नहीं है, कमजोर नहीं है, बल्कि हमारे नबी पत्थर को भी देख लेते हैं तो पहचान लेते हैं ये वही पत्थर है। वल्लाहि इन्नी लअअरिफु हजरन बिमक्का काना युसल्लिमु अलैया क़ब्ल अन उबअस व इन्नी लअअरिफु अलआन। मैं इस पत्थर को पहचानता हूँ, ये पत्थर मुझे सलाम किया करता था क़ब्ल बिअसर, अभी तक मैं इस पत्थर को पहचान रहा हूँ। नबी के मेमोरी पावर का ये हाल है। फिर नबी ने लिखा क्यों? अगर मैं इस सोच में गया तो जाते जाते ये समझ में आया, नबी तो मुख्तार है, जरूरत हम मोहताजों की है, हमें जरूरत पड़ती है। और हम कहाँ सबसे ज्यादा मजबूर होते हैं, सबसे ज्यादा हमें कहीं जरूरत पड़ती है तो उसकी इब्तिदा कब्र शरीफ से शुरू हो जाती है। कब्र ही शरीफ में सबसे ज्यादा जरूरत पड़ती है। इसी वजह से मेरा इमाम कहता है, बंदा खड़े हैं मुनकर नकीर सर पर, न कोई हामी न कोई जावर, बता दो आकर मेरे पैगंबर कि सख्त मुश्किल जवाब में है। पूछा जा रहा है ये कौन है? मा कुंता तक़ूलु फी हक़्क़ि हाज़ा रजुल, इस मर्द के बारे में क्या कहते थे? अब ईमानदारी से आप बताइए, पूरी दुनिया में सलातो सलाम जुमा के दिन खड़े होकर कौन पढ़ता है? कोई वहाबी नहीं, कोई देवबंदी नहीं, कोई राफजिया नहीं, कोई दहरिया, कोई जबरिया, कोई पादरिया नहीं। हर सुन्नी मुसलमान नहीं पूरा हफ्ता तो जुमा के दिन खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ता है। यहीं से पता चला जो भी जुमा के दिन खड़े होकर सलातो सलाम पढ़ा, हदीस की रोशनी में उनका नाम नबी
शादीशुदा है ये हमारे दर का, कैसा लेते हो हिसाब, इसमें तुम्हारा क्या है। फिर मुझे दामन अक़दस में छुपा ले सरवर और कहे चलो हटो, इस पे तकाजा क्या है। तीसरे सवाल का जवाब कौन देगा? सिर्फ सुन्नी से ही उलटेगा, याद रखिएगा। तीसरे सवाल का जवाब सिर्फ सुन्नी से। उर्स कलीमी में आए हैं, आओ आओ हम दलील देते हैं, और वो भी हदीस से दलील देते हैं। उर्स का लफ्ज हदीस में आया है, मुश्तक की सूरत में, मुश्तक की सूरत में उर्स का लफ्ज हदीस में आया है। मगर हाँ, ये उसी के बारे में आया है जो तीनों क्वेश्चन का आंसर दे दिया है। अब बात समझ में आई अशरफ अली थानवी का उर्स क्यों नहीं होता है, क्योंकि तीनों क्वेश्चन का आंसर नहीं दिया है। अब बात समझ में आई रशीद अहमद गंगोही का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। खलील अहमद अम्बेडवी का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। कासिम नानवती का उर्स नहीं होता, तीनों सवालों का जवाब नहीं दिया। असद मदनी का उर्स नहीं होने वाला, तीनों सवालों का जवाब नहीं देगा। तीनों सवालों का जवाब गौसे आजम ने दिया है। आज भी 11वीं शरीफ मनाते हैं, ख्वाजा गरीब नवाज ने दिया है। आज भी 6ठी शरीफ मनाते हैं, इमाम अहमद रजा खान ने दिया है। आज भी उर्स रसूल मनाते हैं। हाँ, हुजूर कलीमी अब्दुल मन्नान ने, हुजूर कलीमुद्दीन ने दिया है। आज भी उर्स कलीमी मना रहे हैं। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हज़रत, उर्से कलीमी, उर्से मुबारक, नारे तकबीर। वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह, बहुत उम्दा, वाह 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 वाह, सुभान अल्लाह। बात समझ में आ गई उर्स किसका होता है, और ये भी बात समझ में आ गई कि उर्स का लफ्ज हदीस शरीफ में आया है। ये बात समझ में आ गई मेरे भाई। लेकिन इसको साइंटिस्ट नहीं मानते, आइंस्टाइन और न्यूटन नहीं मानते, और टेक्नोलॉजी वाले, जदीद टेक्नोलॉजी और न्यू डिस्कवरी वाले जब से आए हैं, अच्छे खासे मुस्लिम लोग उधर डाइवर्ट हो गए और जहरीय और लादीनियत के शिकार हो गए। अमेरिका में 4 सेमिनार हुए थे 1995 से लेकर के 2000 तक, 4 सेमिनार, 100 पेज की किताब लिखी हुई है जिसमें पूरी दुनिया के मुसलमानों को 4 हिस्सों में बांटा। फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट। फंडामेंटलिस्ट बुनियाद परस्त, जान तो दे सकता है मगर सुन्नत के खिलाफ काम नहीं कर सकता। ट्रेडिशनलिस्ट काल अल्लाह व काल रसूल करने वाले, 5000 तनख्वाह, 10,000 तनख्वाह, तनख्वाह टाइम पे दे या नहीं दे मगर बुखारी पढ़ाएंगे, मुस्लिम पढ़ाएंगे, तिरमिजी पढ़ाएंगे। ट्रेडिशनलिस्ट उसे फिक्र नहीं होती है क्योंकि उन्हें पता होता है वमा मिन दाब्बतिन फिल अर्दि इल्ला अल्लाह रिज़्क़ुहा अल्लाह यरज़ुक़ु मन यशाअ बिग़ैरि हिसाब। उन्हें पता होता है, इसलिए परवाह नहीं करते। कभी देखा आपने उलमा ने हड़ताल किया हो, हाफिजों ने हड़ताल किया हो, कारियों ने स्ट्राइक किया हो, कभी देखा है आपने? मेरे भाई, फंडामेंटलिस्ट, ट्रेडिशनलिस्ट, तीसरी किस्म किया उसने मॉडर्निस्ट, और चौथी सेकुलरिस्ट। और उसने ये लिखा किताब में कि ये मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट को सपोर्ट करो, इसे आगे बढ़ाओ, फंडामेंटलिस्ट और ट्रेडिशनलिस्ट को कमजोर करो, इसे आपस में लड़ाओ, एक दूसरे से दूर रखो ताकि इस्लाम आगे न बढ़ पाए। जब से न्यू टेक्नोलॉजी आई, मॉडर्निस्ट और सेकुलरिस्ट में इजाफा। मॉडर्निस्ट किसको कहते हैं? पहले मोबाइल नहीं, अब मोबाइल आया, जेब में रखे हुआ, नमाज पढ़ रहा, अल्लाहू अकबर, रिंगिंग हुई, घंटी आई, जेब से मोबाइल निकाला, अना फी सलाह, और नमाज को जारी रखा। क्या बोला? अना फी सलाह। अब उसको बोले भाई नमाज नहीं हुई है, बोले कहाँ लिखा हुआ है? पहले मोबाइल था क्या? चलता है। मॉडर्न पैंट शर्ट कोट टाई लगा के हम मुफ्ती बनेंगे, फतवा देंगे, मॉडर्निस्ट। पहले चैनल नहीं था, अब चैनल है तो अब रख सकते हैं ना घर में। मॉडर्निस्ट, इसे मॉडर्निस्ट कहा जाता है। उसने ये कहा कि मॉडर्निस्ट को आगे बढ़ाओ, और सेकुलरिस्ट इससे भी ज्यादा खतरनाक है। सेकुलरिस्ट किसको कहते हैं? मजार शरीफ आ जाए, अस्सलाम वालेकुम बाबा, मंदिर आ जाए तो राम राम, इसे कहते हैं सेकुलरिस्ट। और ये बीजेपी में जो मुस्लिम होते हैं ना, वो मोस्टली वैसे ही हो जाते हैं, उसे पता भी नहीं होता। अच्छा, वो समझते हैं कि आई एम ग्रेट मुस्लिम,
आई एम जीनियस मुस्लिम, आई एम स्मार्ट मुस्लिम। न्यू टेक्नोलॉजी एजुकेटेड मुस्लिम समझता है, जबकि इस्लाम उससे 100 किलोमीटर दूर जा चुका होता है। अब बताएं ना, इस्लाम किस चीज का नाम है? कोई पकड़ने वाली चीज है? एबल टू टच, एबल टू कैच। आई हैव इस्लाम इन माई पॉकेट। कोई ये बोल सकता है मेरे पास इस्लाम है? भाई इस्लाम सिस्टमाइजेशन ऑफ मुस्तफा का नाम है, नबी की थ्योरी को मानने का नाम इस्लाम है। नमाज फर्ज है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। सूद हराम है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। मुर्दार हराम है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। गीबत हराम है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। इस तरीके से माँ से निकाह करना, बहन से निकाह करना हराम है, माना तो मुस्लिम, नहीं माना काफिर। हजारों मिसालें हैं ऐसी। तहलीले तहरीम भी, तहलीले हराम भी कुफ्र है, और तहलीले हराम भी और तहरीमे हलाल भी, ये दोनों कुफ्र है। हलाल को हराम करना और हराम को हलाल करना, ये भी कुफ्र है। पता क्या चला? इस्लाम नाम है नबी की लाई के वक्त उसे बता दिया जाता अल्लाह सबसे बड़ा है, रहमान है, रहीम है, इब्तिदा उसी ज़ात गिरामी से है, इब्तिदा उसी ज़ात से है। तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, इसलिए BUMS, MBBS, MD, ये लोग उलमा नहीं, जोहला है, जोहला। यही वजह है कि जितनी यूनिवर्सिटीज बढ़ती चली गई है, करप्शन बढ़ता चला गया है। कंप्यूटर आया है तो हैकर भी आ चुका है, एंटीवायरस आया तो वायरस भी आ चुका है। बड़े बड़े क्रिमिनल और डॉन कंप्यूटर के दौर में भी पूरे स्विस कंपनी से, स्विस बैंक से और नासा से पासपोर्ट तोड़कर अंदर घुसने वाले हैकर भी मौजूद है। क्योंकि अमन और शांति का पैगाम तो यसरना कुरान में लिखा हुआ है ना, अलिफ लाम मीम में लिखा हुआ है ना, तामीर अदब में लिखा हुआ है ना। इसलिए याद रखिएगा, ऑक्सफोर्ड का पढ़ने वाला नाइबे मुस्तफा नहीं है, मदरसे में पढ़ने वाला नाइबे मुस्तफा है। और करोड़ों साल इंसान पढ़ ले, उसे वुजू और गुस्ल के फराइज यूनिवर्सिटी में नहीं बताए जाते। वुजू में 4 फर्ज है, चेहरा धोना, हाथ धोना, मसा करना, पाँव धोना। गुस्ल में 3 फर्ज है, कुल्ली करना, नाक साफ करना, पूरे बदन पे पानी बहाना। आपका बेटा लंदन के अंदर इंजीनियर बना है, केमिकल इंजीनियर बना है, वो साबुन तो बना सकता है, गुस्ल का फर्ज नहीं बताया जा सकता उसको। वो चेहरा तो धो सकता है, मगर वुजू के फराइज नहीं याद होंगे उसको। और जो इंसान अपने बदन को नहीं पाक कर सकता, वो करप्शन को खाक पाक करेगा, वो दुनिया से बीमारियों को घास खत्म करेगा। इसलिए तौहीद और रिसालत के शहदाइयों, 1400 साल से लेकर आज तक और आज से लेकर कयामत तक, ये मैं नहीं, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का कहना है, जॉर्ज बर्नार्ड शाह का, इफ एनी रिलीजन हैज द चांस ऑफ रूलिंग ओवर इंग्लैंड बट यूरोप विद इन नेक्स्ट 100 years, it is can only be Islam. I have always held the religion of Muhammad in high estimation because of this wonderful ability. This is the only religion which appears me to possess the assimilating capability to the changing face of existence, which can make its appeal to every age. पूरी दुनिया के हर महाज पर हुकूमत करने की अमन और शांति के साथ अगर किसी के अंदर ताकत है, तो वो ना जुडाइज्म है, ना बुद्धिज्म है, ना यहूद है, ना नसरानी है, वो है तो सिर्फ मजहब इस्लाम। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, मजहब इस्लाम, मजहब इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे आप लोगों ने हेनरी फोर्ड का नाम सुना है? हेनरी फोर्ड, ये पैदा हुआ है 1863 में। कहाँ पैदा हुआ पता है? टाउनशिप USA में, 1863 में। उससे पूछा यार माइंड कैसे बढ़ता है, दिमाग कैसे बढ़ता है? उसने 8 फार्मूला दिया। नंबर 1, लर्न अ फॉरेन लैंग्वेज। नंबर 2, ट्राई अ न्यू एक्टिविटी। नंबर 3, ईट ब्रेन बूस्टिंग फूड्स। नंबर 4, एक्सरसाइज। नंबर 6, 5, गेट सम स्लीप। नंबर 6, स्टे ऑन टॉप ऑफ योर हेल्थ कंडीशन। नंबर 7, मेडिटेट। नंबर 8, कनेक्ट। ये 8 चीजें बताई है उसने ब्रेन को पावरफुल करने के लिए। अब जरा हम सीधा इस्लाम के पास आते हैं।
तू बता इंसान की अक्ल बिल्ड कैसे करती है, इंसान माइंडेड कैसे होता है। तो इस्लाम ये ABCD वाला है, याद रखिएगा। ये कॉन्वेंट सेंट पायस सेंट जोसेफ वाला है, अलिफ बा ता सा वाले के पास है। तू बता अक्ल बढ़ेगी कैसे? तो इस्लाम बोलता है चलो अक्ल बढ़ती कहाँ से है उसके पास चलते हैं ना। अक्ल बढ़ती कहाँ से है उसके पास चलते हैं। बुखारी और मुस्लिम में मुत्तफक अलैह हदीस, यक़ूल मन युरिदिल्लाहु बिही खैरन युफ़क़िहु फ़िद्दीन व इन्नमा अना क़ासिद वल्लाहु युअ्ति व लन तज़ाल हादिहिल उम्मह क़ाइमतुन अला अम्रिल्लाह ला यदुर्रुहुम मन ख़ालफ़हुम हत्ता यअती अम्रुल्लाह। बुखारी और मुस्लिम की ये हदीस बोल रही है डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ माइंड, दिमाग को बांटने वाला, अक्ल को बांटने वाला कोई और नहीं, अक्ल देता अल्लाह है, बांटते मुस्तफा है। अब जिसे अक्ल चाहिए वो मुस्तफा से जुड़ जाए। और तारीख बताती है न्यूटन मुस्तफा से नहीं जुड़ा हुआ है, आइंस्टाइन मुस्तफा से नहीं जुड़ा हुआ है, गैलीलियो मुस्तफा से नहीं जुड़ा है, टेको बराही मुस्तफा से नहीं जुड़ा है, APJ अब्दुल कलाम मुस्तफा से नहीं जुड़ा है। इसलिए ये लोग माइंडेड नहीं है। अगर मुस्तफा से जुड़े हैं तो गौसे आजम, इसलिए उनसे बड़ा कोई साइंटिस्ट नहीं हो सकता है। नबी से जुड़ रहे हैं ख्वाजा गरीब नवाब, उनसे ज्यादा अक्ल किसी के पास नहीं हो सकती। हाँ हाँ, नबी से जुड़ने वाले बरेली के अहमद रजा खान है, इसलिए उनसे ज्यादा अक्लमंद कोई नहीं हो सकता। बल्कि कुरान बोलता है अला इन्नहुम हुमुस सुफहा वलाकिन ला यअलमून। धरती पे जितने काफिर हैं वो सब के सब बेवकूफ हैं, जितने मोमिन हैं वो सब के सब अक्लमंद हैं। सुभान अल्लाह, नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने औलियाए किराम। बात समझ में आई? जो कुरान की दलील से बोल रहा हूँ, जितने काफिर है सब बेवकूफ है। अला इन्नहुम हुमुस सुफहा, कुरान शरीफ में आया। अच्छा लोग बेवकूफ ही नहीं, डबल बेवकूफ, क्योंकि आगे आया वलाकिन ला यअलमून।